हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आए हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और इस टॉपिक की खासियत यह है कि यह आपका जो थर्मोडायनामिक्स वाला पोर्शन है, यह आपका फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, और दोनों में बिल्कुल सिमिलर है। कुछ पॉइंट पर डिफरेंस है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसलिए फ़ायदा यह है कि किसी भी एग्ज़ाम में जो फिजिक्स का हिस्सेदारी होगा उसमें भी क्वेश्चन रहेगा, और जो केमिस्ट्री की हिस्सेदारी होगी उससे भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यह जो है खासियत है इसकी। इसलिए जिसका जो हिस्सेदारी होता है उससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। जैसे इसी बार और पहले भी एग्जाम में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेट 12 में दोनों सिमिलर टॉपिक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हो गया और वही क्वेश्चन जाकर के मैग्नेटिज्म से भी दे देता है। इस बार भी हमने जो परसों एग्जाम होने वाला है उसमें हमने रात में एक टाइप का ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्योंकि चांस है दोनों का बिल्कुल ही आएगा। और दो पर हमने रिस्क लिया इसलिए कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से छूटता है तो मैग्नेटिक में उसको पकड़ाना ही पकड़ाना है, और कभी संजोग ऐसा बनता है कि दोनों में आ जाता है। तो इसलिए ऐसे टॉपिक की खासियत है कि अगर आपका किसी भी मान लो एग्जाम में क्वेश्चन, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर मान लो तुम्हारा छूट गया फिजिक्स का क्वेश्चन, अगर उसमें नहीं आया, मान लीजिए किसी सर्टेन चीज़ों पर आपने पढ़ा है, तो वो केमिस्ट्री में टकरा जाएगा। केमिस्ट्री से नहीं आया तो फिजिक्स में टकरा जाएगा। मतलब ये आना ही आना है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ा हुआ जो है ये व्यर्थ नहीं जाने वाला है, ये आना ही आना है, मैक्सिमम आना है, डबल चूंकि इसमें बेनिफिट होने वाला है। इसलिए ठीक से देखिए। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोमेट्री एंड कैलोरीमेट्री की। और इसमें आइए सबसे पहले बात करें हीट एंड टेम्परेचर। देखिए, हीट एंड टेम्परेचर इन जनरल ये मिसकंसेप्शन होता है कि हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है। ठीक है, हीट क्या है? तो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट को हम लोग डिफाइन करते हैं, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of cold और warmth। देखिए, ये हीट का डेफिनेशन है। तो सिमिलरिटी कैसे काम करता है? हीट का डेफिनेशन, साउंड का डेफिनेशन, लाइट का डेफिनेशन एक ही जैसा होता है। अगर एक याद है तो समझिए आपको तीनों याद है। कैसे? तो सुनिए, साउंड को डिफाइन करते हैं, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of hearing, जो सुनने की अनुभूति प्रदान करता है। क्या करता है? जो सुनने की अनुभूति प्रदान करता है उसको हम लोग साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो एक जैसा डेफिनेशन था कि नहीं? यस और नो बोलते चलिए। एक जैसा था क्या अलग था? अलग था। या एक जैसा था? एक जैसा था। पक्का था? अच्छा, ठीक बात है। फिर सुनिए लाइट का डेफिनेशन। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी और विजन। एक जैसा डेफिनेशन था, तो एक याद है तो तीनों याद है कि नहीं? है ना? तो एक आप याद रखेंगे तो तीनों याद रखेंगे। तो ऐसा कई जगह पर होता है। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हीट को हम लोग डिफाइन करें। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of cold or warmth। Heat is the form of energy which gives us sensation of cold और warmth, है ना? cold और, चलो बैठो। क्या बोले तुम लोग को? बाल बच्चेदार आदमी हो, ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है ना? अच्छा, ठीक बात है। चलिए, तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ कोल्ड और वार्मथ। ठीक है, ये आपका हीट का डेफिनेशन है। और हीट एनर्जी है, ये तो समझ रहे हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए इसका यूनिट हो, डायमेंशन हो, हीट का सब कुछ जो है किसके जैसा होगा? एनर्जी के जैसा होगा, है ना? यूनिट, डायमेंशन, सब कुछ इसका एनर्जी का जो होता है। और एनर्जी और वर्क फिर एक ही चीज़ है, तो वर्क के समान सब कुछ इसका होगा।
तो ये हीट की बात हुई। अब आइए जरा टेम्परेचर की बात करें और दोनों को फिर समझाएंगे। पहले लिख लें इसको। टेम्परेचर के लिए देखो, टेम्परेचर बोलते हैं, एक्चुअली टेम्परेचर जो है किसी भी बॉडी का ये थर्मल स्टेट है। टेम्परेचर किसी भी बॉडी का यह एक थर्मल स्टेट है जिसको कि मेजर किया जाता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस से। डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस से इसको मेजर किया जाता है ना। तो टेम्परेचर इज द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी और सब्सटेंस विच इज मेजर्ड बाय डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। जैसे पूछते हैं कि अच्छा कितना डिग्री बुखार था तुमको, तो बोलते हो कि 102 डिग्री था, है ना। अब 2 डिग्री सेल्सियस था कि फ़ारेनहाइट था ये भी पता नहीं है, लेकिन 102 डिग्री था। क्या होता है, सेल्सियस में कि फ़ारेनहाइट में? हाँ, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में नहीं। 102 डिग्री अगर सेल्सियस अगर बुखार हो जाए, बात समझ गए ना, तो मैदान साफ हो जाएगा, है ना। तो 102 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाए तो फिर समझ लो कि तुम्हारे पीठ पर कुकर को रख दिया जाएगा, चावल दाल सब एकदम मटन उटन सब बन जाएगा आराम से, है ना। इसलिए कि 100 डिग्री का ही टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। तो वो फ़ारेनहाइट में होता है। तो खैर चलिए अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज द थर्मल स्टेट, इज द thermal state of the substance और बॉडी। ये थर्मल स्टेट है जिसको which is measured by degree of hotness और कोल्डनेस, जिसको डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस से जो है मेज़र करते हैं। जैसे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, या टेम्परेचर कितना है, मान लो कहते हैं आज का टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस था। ये जो डेली हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं इन्वायरमेंट का, ये किस में होता है, सेल्सियस में, है ना। 5 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना। लेह लद्दाख का टेम्परेचर बोलते हो -40 डिग्री, -30 डिग्री, तो वह जो है सेल्सियस में होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की बात हुई। तो टेम्परेचर जो है ये थर्मल स्टेट है। और देखिए अगर किसी भी दो बॉडी को कहा जाए कि वह थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसी भी दो बॉडी के बारे में बात किया जाए कि वह थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर किसी भी दो बॉडी के बारे में बात किया जाए, जरा से इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। देखिए अगर किसी भी दो बॉडी के बारे में बात करें कि दोनों बॉडी किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लें कि अगर ये बॉडी ए है और ये दूसरा बॉडी बी है, अगर हम बात करते हैं कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ। तो इसको भी लिख लीजिए, थर्मल इक्विलिब्रियम, टू बॉडी said to be, दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, टू बॉडी said to be in the thermal equilibrium, thermal equilibrium if they have same temperature, इफ दे हैव सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर अगर समान हो, तो ऐसे स्थिति में ये
क्या कहलाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो क्या कहलाएगा? ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ठीक है, तो हीट और टेम्परेचर ये दोनों सेम नहीं हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि जैसे बॉडी ए है और यहाँ पर ये बॉडी बी है, अगर ये माने कि इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों का क्या हुआ? टेम्परेचर समान हुआ। दोनों का क्या समान हुआ? दोनों का क्या समान हुआ? टेम्परेचर समान हुआ। लेकिन दोनों में हीट समान होगा? हीट समान नहीं होगा। दोनों में हीट बराबर हो ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि हीट बराबर अगर होगा तो उसके लिए फिर कई कंडीशन है। अगर दोनों का मास भी बराबर हो, अगर दोनों का मास भी बराबर हो और अगर दोनों बॉडी का मटेरियल भी समान हो, मतलब ये भी लोहा का हो ये भी लोहा का हो, है ना, या ये भी कॉपर का हो ये भी कॉपर का हो, अगर दोनों मटेरियल भी समान हो, तब वैसे स्थिति में आप कह सकते हैं कि दोनों में हीट बराबर होगा। तो हीट बराबर होने के लिए क्या देखें? सिर्फ टेम्परेचर बराबर होने से बराबर नहीं होगा। क्या क्या बराबर होना चाहिए? मटेरियल भी बराबर होना चाहिए और दोनों का मास भी बराबर होना चाहिए। और अगर ऐसा हो तो वैसे स्थिति में कह सकते हैं कि हीट बराबर होगा। इसलिए कि हीट का जो फॉर्मूला आता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। H के लिए फॉर्मूला आता है ms डेल थीटा। 110 में भी आप लोग हो सकते हैं पढ़े भी हो, H इक्वल टू ms डेल थीटा। तो हीट बराबर होने की बात, हीट बराबर होने की बात तभी करते हैं जबकि मास भी बराबर हो और S का मतलब मटेरियल से रिलेटेड है। ये मटेरियल भी सेम हो और फिर थीटा भी सेम हो या चेंज इन टेम्परेचर सेम हो। तो तीनों बातें अगर बराबर होगी तो जाकर के हीट बराबर होगा। तो ये बात समझ में आया कि हीट और टेम्परेचर दोनों जो है, हीट और टेम्परेचर दोनों क्या है? बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, दोनों सेम नहीं है, दोनों में फ़र्क है। बोलो ये आप लोग लिख लिए पहले, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब आइए देखिए LFP लोअर फिक्स पॉइंट। किसी भी थर्मामीटर का जो है एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है, एक अपर फिक्स पॉइंट होता है। और किसी भी थर्मामीटर का, चाहे वो सेल्सियस थर्मामीटर हो, चाहे वो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर हो, चाहे जो भी थर्मामीटर हो, सबका एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है, अपर फिक्स पॉइंट होता है। तो किसी भी थर्मामीटर का, इसको एनी स्केल की बात हम लोग करते हैं। फॉर एनी स्केल ऑफ टेम्परेचर या एनी थर्मामीटर, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को लेते हैं। 0 डिग्री तो सेल्सियस में हुआ, ऐसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आपको याद रखना है, ठीक है। और अपर फिक्स पॉइंट किसी भी स्केल में, फॉर एनी स्केल टेम्परेचर, फॉर एनी स्केल या एनी टेम्परेचर, बात एक ही है। अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या लिया जाता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको याद रखना है, ठीक है। और किसी भी स्केल के लिए ये बात आपका वैलिड है। अब देखिए इसके लिए एक हम लोग टेबल बनाते हैं और इस टेबल को याद रखना है। एक टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर, स्केल, कौन सा स्केल होगा ये, फिर इसके लिए LFP। LFP मतलब लोअर फिक्स पॉइंट, इसके बाद अपर फिक्स पॉइंट, इसके बाद अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट में अगर लोअर फिक्स पॉइंट को माइनस कर दें, है ना, देखो अपर और लोअर, स्वाभाविक है कि अपर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अपर का मतलब ऊपर वाला होता है, लोअर कम वाला हुआ, अपर ज़्यादा होगा। तो इसको घटा के जो बचता है इसको बोला जाता है FI। क्या बोला जाता है? FI मतलब फंडामेंटल इंटरवल। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? फंडामेंटल इंटरवल। क्या बोला जाता है?
फंडामेंटल इंटरवल। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? फंडामेंटल इंटरवल। अब यहां पर देखिए सीरियल नंबर, स्केल, LFP, UFP, सीरियल नंबर मतलब 1 2 करके। और स्केल की बात करें, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आप बात करते हैं सेल्सियस की। सेल्सियस या इसको क्या बोलते हैं? सेंटीग्रेड। क्या बोलते हैं? सेंटीग्रेड। सेल्सियस या सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 नंबर में सेल्सियस या सेंटीग्रेड। इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है सेल्सियस का या सेंटीग्रेड का, ये 0 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स पॉइंट जो होगा कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल बोला जाता है। ठीक है, और थर्मामीटर को भी यही नाम देते हैं हम लोग, सेल्सियस थर्मामीटर या सेंटीग्रेड थर्मामीटर हम लोग नाम देते हैं इसको। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। और इसका साहब फंडामेंटल इंटरवल कितना हो गया? फंडामेंटल इंटरवल कितना हो गया? बोलो साहब। तो 100 में 0 को घटाएंगे तो 100 जो बचा ये 100 डिग्री ही होगा, और ये इसका फंडामेंटल इंटरवल हो गया। ये सेल्सियस की बात हुई। फिर यहाँ पर अब आइए 2 नंबर में बात करें हम लोग दूसरे स्केल की, और दूसरा फिर आपका इंपॉर्टेंट स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल या फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। और इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है पता है कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका जो अपर फिक्स पॉइंट होता है कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 और इसका 32 फ़ारेनहाइट में। और फिर अगर हम लोग इसको 212 में माइनस करें किसको? 32 को, क्या मिलेगा? 212 में 32 को माइनस करें तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट ये मिला आपका। ये फंडामेंटल इंटरवल। क्या मिला ये? क्या मिला ये? क्या मिला ये? फंडामेंटल इंटरवल। अब आइए 3 नंबर में हम लोग बात करें केल्विन स्केल। केल्विन साहब की, केल्विन के लिए ये आपको पता होगा कितना होता है इसका लोअर फिक्स पॉइंट? 273। और याद रहे इसमें डिग्री यूज नहीं होता है, सिर्फ के, डिग्री यूज नहीं होता है। शायद केल्विन साहब को पसंद नहीं होगा कि सब में डिग्री लगा दियो हमको छोड़ दो, है ना। तो यहाँ पर ये 273 केल्विन, अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन। अब इसका फिर फंडामेंटल इंटरवल कितना होगा साहब? 373 में 273 को घटाइए 100 केल्विन। ये इसका इंटरवल हुआ। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? ये इसका इंटरवल हुआ ये केल्विन स्केल के लिए। अब आइए चौथा कौन सा स्केल? कौन सा स्केल? र्यूमर स्केल बोलते हैं इसको। र्यूमर स्केल 0 डिग्री R, अपर फिक्स पॉइंट 80 डिग्री R। और इसका डिफरेंस कितना होगा? 80 माइनस 0, 80 ही होगा, 80 डिग्री र्यूमर। ठीक है। और आइए अब 5वां और ये लास्ट, 5 स्केल के लिए हम लोग को स्टडी करना है। 5वां और ये लास्ट कौन सा होगा? बोलो। ये होता है रैंकिंग। क्या होता है? रैंकिंग स्केल। रैंकिंग स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? याद रखिएगा कितना होता है, बोलते चलिए साथ साथ। 472 डिग्री, 472 डिग्री रैंकिंग RN 472। और यहाँ 692 डिग्री रैंकिंग। अब 692 में 472 घटाइए, देखिए कितना बचा? 400, ये 1 सेकेंड उल्टा लिखा, ये 492 और ये 672। 492 और 672 कितना हो गया? घटाइए, ठीक से देखिए। 472
और 692 उल्टा लिखा गया, इसको जरा ठीक कर लीजिए। इसका जो डिफरेंस होगा 672 यहाँ लेना है, 492 यहाँ लेना है। डिफरेंस बताओ कितना हो गया? 220 कैसे आएगा? बताओ कितना आया? डिफरेंस कितना आया इसमें? डिफरेंस कितना आया? 672 में 492 घटाइए, 180 का डिफरेंस होगा, है ना? ये ठीक है, 492 इसको याद रखना, और ये 672, और ये आपको जो है डिफरेंस कितने का होगा? 180 का। डिफरेंस कितने का होगा यहाँ पर? 180 का। तो इसको आपको याद रखना है। पहले तो ये टेबल बना लीजिए, और उसके बाद फिर इसमें यहाँ पर हम समझाते हैं आगे की बात। अब यहाँ देखो, पहले तो आपको ये याद भी रखना है, और दूसरी बात, किसी भी स्केल के लिए ध्यान से देखिए, किसी भी स्केल के लिए अगर हम बात करें, फॉर एनी स्केल, फॉर एनी स्केल, स्केल माइनस LFP, नीचे UFP माइनस LFP, ये हमेशा ही क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, स्केल माइनस LFP। अब ये बात सभी के लिए आप लोग बोलते चलिए। जैसे पहले अगर हम सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो C लिखेंगे, माइनस LFP, LFP बोलिए सेल्सियस का, जोर जोर से, 0, और नीचे UFP 100, LFP 0, सेल्सियस का हो गया। फ़ारेनहाइट का बोलिए, F माइनस LFP नीचे UFP 212 माइनस 32, यही ना फ़ारेनहाइट का हो गया। अब केल्विन का बोलिए, K माइनस 273 नीचे 373 माइनस 273, ठीक बात है। अब इसके बाद ये केल्विन का हो गया। अब र्यूमर का बोलिए, R माइनस लोअर 0 नीचे अपर 80 माइनस 0। अब रैंकिंग का बोलिए, RN माइनस लोअर वाला 492 नीचे, है ना? ये डायरेक्ट ये इतना आइबे करेगा, 180 तो आना ही है ना? ये 180 आएगा डिफरेंस इसका, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ देखिए, ये किसी भी स्केल के लिए कांस्टेंट होता है, किसी भी स्केल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फिर बोलते चलिए, ये कितना आ गया? C/100, F माइनस 32 अपॉन कितना जी? ये भी 180, K माइनस 273 अपॉन 100, R अपॉन 80, RN माइनस 492 अपॉन 180। अब जरा गौर से देखिए, तो इसमें जो है कुछ कटने वाली बात है। नीचे है क्या कटेगा? ऐसा करें, ऊपर सबको 20 से गुना कर दें, 20 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत सारा मैदान साफ हो जाएगा। 20 से गुना करें, है ना? तो C/5, F माइनस 32, ये कितना बोलो? 9, K माइनस 273 अपॉन 5, 20 से गुना करना है, R/4 इक्वल टू RN माइनस 492 नीचे 9। और ये इसके लिए मेजर फार्मूला हुआ, आपको एकदम याद रखना है। और ये सभी स्केल के बीच का रिलेशन भी हुआ, सभी स्केल के बीच का रिलेशन हुआ। और ये कहा जाए तो इस टॉपिक का बस यही एक मेजर फार्मूला है, मेजर रिलेशन है। रिलेशन सभी स्केल के बीच हुआ, रिलेशन एमंग ऑल द स्केल्स, रिलेशन एमंग ऑल द स्केल्स, रिलेशन एमंग ऑल द स्केल्स। ये सारे स्केल्स के बीच का जो है ये आपका रिलेशन भी हुआ। C/5 F माइनस 32 अपॉन 9,
K माइनस 273 अपॉन 5 r/4 Rn माइनस 492 अपॉन 9। ये बिल्कुल 2-4 बार बोल लेना, आपको एकदम याद रखना इसको, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इस दोनों में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, तो C/5 माइनस F माइनस 32 अपॉन 9, इस दोनों के लिए हम पहले बात करेंगे। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है? ये क्लियर है? अच्छा, अब जरा इस दोनों को गौर से देखिए, तो अगर इस दोनों को बराबर करें C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5, तो इसका 5 खत्म हो गया ना, क्या हुआ? 5 खत्म हो गया ना। इसका मतलब इधर लिखना है, यहाँ देखो, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? K माइनस 273, तो K इक्वल टू C प्लस 273। अगर कोई भी टेम्परेचर आपको केल्विन में निकालना हो, ठीक है, सेल्सियस में पता हो, तो क्या करेंगे साहब? 273 जोड़ देंगे। और ये आपको अंडर 10 में पता ये पहले से होगा कि 273 जोड़ा जाता है, और शायद ये नहीं पता होगा कि क्यों जोड़ा जाता है। ईमानदारी से बोलो, पता था? ये नहीं पता था, तो आज पता चल गया। तो हर बात पता होने की एक सही उम्र होती है, समय होता है। तो ये आप समझ गए आप कि अगर कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में अगर दिया हुआ हो, और अगर आपको किस में निकालना हो? केल्विन में निकालना हो, तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? आई बात समझ में? बोले इसमें कोई दिक्कत है? इसको लिख लिया आप लोग? तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात कर रहे हैं।